आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे पीटीसी इंडिया स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो नवंबर 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो ये स्टॉक ने 4 महीने यानी ऑलमोस्ट एक क्वार्टर पूरा करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज टाइम वाइज दोनों। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया जहाँ पर ये स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। फिर स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन के अंदर एक साइडवे कंसोलिडेशन करी, एक स्ट्रॉन्ग बेस बना और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट भी किया है। और यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ट्रिगर होने की तैयारी में है, जिसके तहत अगर वो ब्रेक करता है तो ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 15 से 14% अपसाइड मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना और अपने टेक्निकल्स पे ही दोस्तों आप ट्रेड लेना। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो टॉप था जहाँ से एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर एक करेक्शन आई। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था यहाँ पर कुछ लोअर लोज ट्रिगर हुए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर ट्रिगर हुआ और लास्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन यहाँ पर कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दोस्तों दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्पररी बॉटम लग गई है एज लॉन्ग हैज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर इसके लोअर लोज फिर से थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे तो ये स्टॉक फिर से डाउन साइड करेक्शन इनिशिएट करेगा। और दोस्तों यहाँ पर फिर से ये स्टॉक डाउन साइड के सेलिंग ग्राउंड में एंटर भी कर सकता है। तो वो लिहाज से दोस्तों यहाँ पर लोअर लोज एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहना चाहिए अपने एडवाइज़र को पूछकर। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लास्ट लोअर लो स्विंग अगर आप देखो तो वो एक ही एंगल पे फ्लैट है। वही RSI के अंदर देखो तो अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हमें एक रेंज ब्रेकआउट होता हुआ क्लियरली विटनेस होता है। लेकिन दोस्तों स्टॉक ने अभी तक रेंज को क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक नहीं किया है। तो दोस्तों उसकी जो नेकलाइन है उसके ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकआउट मिलता है तो वेल एंड गुड है। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर एक गैप भी है, एग्जैक्टली नेकलाइन के पास एक गैप भी है जो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम दो नेकलाइन अपना जो ब्रेकआउट है दोस्तों, जब ऐसे गैप नेकलाइन के पास होते हैं तो वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का भी काम कर सकता है और ये जो ब्रेकआउट है उसको फॉल्स ब्रेकआउट कर सकता है। तो दोस्तों हम फॉल्स ब्रेकआउट के ट्रैप में फंस ना जाए वो कारण से हम अपने दो नेकलाइन लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों 157 के ऊपर क्लोजिंग मिलेंगी तो ये पैरेलल चैनल को हम कंफर्म मानेंगे ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट होने के बाद। फिर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर यहाँ पर पोजीशन ले सकते हो, जिसके बाद स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 180 के आसपास का फर्स्ट टारगेट है। और सेकंड टारगेट दोस्तों तकरीबन 185 187 के आसपास का आता है। तो अगर आप देखो तो ये तकरीबन 14 से 15% के बीच में आता है। और दोस्तों याद रखना नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट, दोस्तों अभी भी याद रखना ये ब्रेकआउट हुआ नहीं है, सीधा जाकर कल पोजीशन ओपन मत कर लेना। वेट करना नेकलाइन के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग का, उसके बाद अपने एडवाइज़र को पूछकर पोजीशन लेना। और उसमें भी दोस्तों स्टॉप लॉस ऐसा रखना कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों जैसे ये दोनों नेकलाइन ब्रेक होती है क्लोजिंग बेसिस पे तो ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स हमें यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेकआउट होता हुआ देखा, लोअर लोज हमें हायर राइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों पैरेलल चैनल ऑलमोस्ट बनकर रेडी है, सिर्फ हमें दोनों नेकलाइन के ऊपर क्लोजिंग बेसिस का वेट है। उसके बाद दोस्तों नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर होगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे फिर तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो उसको सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।